नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब वो नियर टर्म्स में आने वाले समय में जितने भी म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन्स है उसको भी ट्रैक करेगी, और जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, चाहे वो बाई हो, सेल हो, और म्यूचुअल फंड्स पे जो डिविडेंड आता है, इन सबको ट्रैक करके अब आपको ITR के 26AS वाले फॉर्म्स में अब रिफ्लेक्ट होंगे और सारे के सारे इंफॉर्मेशन पॉपुलेट किए जाएंगे। इसलिए दोस्तों अब आपको सतर्क होने की जरूरत है। आप जो भी म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट गेन करते हैं उस गेन के ऊपर में आपको टैक्स भरना खुद से बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो उसका जो टैक्स डिडक्शन है वो सोर्स पे नहीं होता है। म्यूचुअल फंड कंपनियां हमें टैक्स काट के हमारे पैसे को नहीं देती है। इस पर्टिकुलर टैक्स को हमें खुद से ITR के वेबसाइट पे जाके फिल करना पड़ता है, और इसके ऊपर में किस तरीके के टैक्स लगते हैं, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे हम लोग अपने टैक्स को सेव कर पाएंगे, इन सारे इंफॉर्मेशंस को मैंने इस दोनों वीडियो में बताया है बहुत ही डिटेल्ड एग्जांपल के साथ में। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में जो भी ये ट्रांजैक्शंस होंगे, अगर इसके ऊपर में टैक्स नहीं भरा जाएगा तो अब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भी भेजना शुरू कर देगा। इसलिए प्लीज इन दोनों वीडियो को देख करके अपने टैक्सेशन को जरूर समझे। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट 17,900 यानी कि निफ्टी 17,900 के पॉइंट को ब्रेक करेगा तो एक मंदी का दौर आने की उम्मीद है। और ये बेसिकली हमने देखा है क्या कि जैसे ही मैंने वेडनेसडे को ये वीडियो डाली है, थर्सडे को 350 पॉइंट ये नीचे गिर गया और इसने 17,900 के क्रिटिकल सपोर्ट को भी तोड़ दिया है। लेकिन जो भी टेक्निकल डेटा निकल के आ रहा है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो मंदी है, ये जो गिरावट है, ये मंथली एक्सपायरी के कारण हुई है, जो कि थर्सडे को था मंथली एक्सपायरी। उसके कारण ये पर्टिकुलर गिरावट देखने को मिली है। इसलिए हम जैसे इन्वेस्टर्स को अभी डरने की बात नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि आप अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट उस समय कर सकते थे। लेकिन अभी भी समय नहीं निकला है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, अगर मंडे को मार्केट वापिस से गिरता है तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो भी आपने प्लान किया है या जो भी मैं वीडियो में आपको प्लानिंग बताऊंगा उसके हिसाब से पहला इन्वेस्टमेंट आपको मंडे को कर देना चाहिए। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं हर वीडियो में आपको ग्राउंड रूल्स के बारे में जरूर बताता हूं। तो चलिए एक बार वापस से उन ग्राउंड रूल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला ग्राउंड रूल ये है क्या कि आप एक कैटेगरी का एक ही म्यूचुअल फंड खरीदेंगे। जैसे कि लार्ज कैप कैटेगरी का एक ही म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, मिड कैप कैटेगरी का एक ही म्यूचुअल फंड खरीदेंगे। इसलिए हर कैटेगरी का आप एक ही म्यूचुअल फंड खरीदेंगे। और इसके पीछे का अगर आपको रीजन समझना है तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड रूल्स के ऊपर में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, प्लीज इस वीडियो को आप जरूर देखें। दूसरा ग्राउंड रूल ये है कि आप एक AMC का एक ही म्यूचुअल फंड खरीदेंगे। जैसे एक म्यूचुअल फंड आपने एक्सिस का खरीद लिया तो एक आपको SBI का खरीदना है। अगर बाई चांस आपके पास में एक AMC का दो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड है तो आप एक चीज मेक श्योर करें कि दोनों का फंड मैनेजर सेम ना हो। अगला ग्राउंड रूल अभी के सिनारियो के लिए है। अभी आपके पास में जितना भी फंड है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, अपने फंड्स को 3 से 4 पार्ट में मिनिमम डिवाइड करें। अगर 10,000 है तो 5-5 हजार के 2 पार्ट कर दे, 20,000 है तो 3 पार्ट कर दे, 4 पार्ट कर दे। अगर 1 लाख है तो 5 पार्ट एकदम से करें। 20,000 रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किसी भी म्यूचुअल फंड में अभी के सिनेरियो में नहीं करना है। अगला मेजर ग्राउंड रूल ये है कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें उसका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग जरूर देखें। और सबसे लास्ट ग्राउंड रूल अभी के समय में है कि प्लीज हैव पेशेंस। मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा है। जो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो आपको आगे आने वाले साल में भी मिलेगी। इसलिए सारे फंड्स को अभी इन्वेस्ट ना करें, कुछ बफर अमाउंट रखें। और हर गिरावट में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हर 3 से 4 दिन के गिरावट पे आप अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो ये थे बेसिक ग्राउंड रूल्स। लेकिन इसके अलावा भी एक टॉपिक है जिसको कि कवर करना जरूरी है और वो है कट ऑफ टाइम का। दोस्तों अगर आज मार्केट गिर गया है और आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी म्यूचुअल फंड में तो आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में उसके कट ऑफ टाइम से पहले ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड की जो NAV होती है वो उस दिन के ट्रेडिंग सेशंस के बंद हो जाने के बाद में रात के 9 बजे के बाद ही डिक्लेयर होती है। इसलिए अगर आज अब मार्केट गिर रहा है तो आपको ये प्रेडिक्ट करना होगा कि मेरा म्यूचुअल फंड की NAV भी आज गिरी होगी, और उसी प्रेडिक्शन के बेसिस पे जो कट ऑफ टाइम है उसके पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इसलिए कट ऑफ टाइम का ध्यान रखें। तो ये सब तो हो गया दोस्तों इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब मुद्दे की बात है कि अभी के समय में हम लोग क्या करें। तो सबसे पहले मैं SIP के बारे में बता देता हूं कि जितने भी आपके SIP के इन्वेस्टमेंट है
प्लीज प्लीज उसको कंटिन्यू रखें। अभी का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कम एनएवी पे आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे और यही से आपका फ्यूचर में कंपाउंडिंग देखने को मिलेगा। और अगर आप नए एसआईपी खुलवाना चाहते हैं तो प्लीज अभी बहुत अच्छा चांस है। अगर आप वेट कर रहे थे तो तुरंत अपना एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है वो चालू कर दें। तो बात करते हैं अब लमसम की। तो आज मैं आपको डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा और उसका एनएवी का प्रेडिक्शन बताऊंगा। और ये जो भी म्यूचुअल फंड्स मैं बता रहा हूं ये हर कैटेगरी के मेरे फेवरेट म्यूचुअल फंड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे फेवरेट कैटेगरी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि एक्सिस ब्लू चिप का जो करंट एनएवी है, फ्राइडे को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अप्रॉक्स 7 बजे के आसपास, तो ये जो करंट एनएवी है वो थर्सडे की है और आज मार्केट गिरा है। तो हो सकता है क्या कि इसकी एनएवी में 1 से 2% की गिरावट आई हो। तो अभी के समय में इसकी एनएवी 52 रुपीज 75 पैसा है। तो 51 के आसपास में आपका पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि लार्ज कैप में अभी के समय में आपको 20% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सेकेंड भाई, आप इसमें 46 से 47% में बहुत ही अच्छा बेस है एक्सिस ब्लू चिप का। इस समय आप एक मेजर चंक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर इससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स गिरे तो 44 के नीचे, तो मैं आपको अभी से बता देता हूं 44 या 43 से नीचे एक्सिस ब्लू चिप फंड नहीं जाने वाला है। और लार्ज कैप में दूसरा मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप, जो कि करेंटली 46.78 के एनएवी पे चल रहा है। आप 45.5 के पास में इसमें आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड इन्वेस्टमेंट आप 43 से लेकर के 43.5 पे कर सकते हैं और उसके बाद में 41.5 पे भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा मेरा फेवरेट लार्ज कैप है वो है मीरा एसेट का लार्ज कैप फंड। तो इसकी करंट एनएवी 87.14 पे है। 84.5 से लेके 85.5 तक आप अपना इसमें पहला इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर 80 पे इसकी एनएवी जाती है तब बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका। और उसके बाद में अगर 78 के आसपास में जाता है तब तो ये गोल्डन मोमेंट है। लेकिन आपको एक बात और मैं बता दूं कि ये जो तीनों म्यूचुअल फंड्स है इसमें से आपको बस एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की ओर में जिसका नाम है बैलेंस एडवांटेज फंड। और अभी के सिनेरियो में बैलेंस एडवांटेज फंड की जो कैटेगरी है वो बहुत ही अमेजिंग है। और इस सिचुएशन में आपको अपना 25 to 30% का इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस एडवांटेज फंड में करके चलना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा एडलविस का बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसकी करंट एनएवी 39.17 की है। आप इसमें अभी करंटली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अमाउंट इसमें जैसे कि 30 to 40% आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर 35-36 पे इसकी एनएवी आती है तो आप अपना इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा एडवांटेज फंड है वो है एबीएसएल यानी आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड। इसकी करंट एनएवी 80 के आसपास चल रही है। इसमें आप करेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आज मार्केट गिरा है तो हो सकता है इसकी एनएवी में आज गिरावट आई हो और इसमें आप 78 से 79 के बीच में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सेकंड बाई आपको 74 से 76 के बीच में करनी है। अगला कैटेगरी है मिड लार्ज कैप फंड का। इसमें आप 10 से 15% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें मेरा फेवरेट और इस पूरे देश का फेवरेट है मीरा एसेट ब्लू चिप फंड, जिसकी करंट एनएवी 107 रुपए की चल रही है। आप इसमें करंटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 105-106 पे भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर मंडे को मार्केट गिरा तो। और दूसरी बाई आप इसमें 98 से 100 के बीच में कर सकते हैं। और ये 98 to 100 आपको तब देखने को मिलेगा जब मार्केट आगे आने वाले 5 से 6 सेशंस में लगातार गिरावट देखेगा, तब आप इसको 100 के आसपास आता हुआ देख सकते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा फंड इन्वेस्ट करें और थोड़ा सा फंड बचा के रखें बफर के लिए। और सेकंड इसमें सबसे बेस्ट मिड लार्ज कैप में है वो है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी। इसकी करंट एनएवी 180 पे चल रही है। आप 176 से 178 के बीच में इसमें पहला इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सेकंड इन्वेस्टमेंट आप 164 से लेकर के 166 के बीच में कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और बता दूं दोस्तों कि जब आप लार्ज कैप, मिड लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्लीज 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 आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को जरूर चेक कर लें। तो अगला कैटेगरी है फ्लेक्सी और मल्टी कैप का। तो सबसे पहला फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। उसमें अभी करंट एनएवी 53 पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 51.5 और 47 से 48 के बीच में आप पहला और दूसरी खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद में एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, मैंने अपने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन में भी दिखाया था कि किस तरीके से मैंने 125 रुपए पे एसबीआई फोकस में इन्वेस्टमेंट किया था। और दोस्तों मैं हर वीडियो में इस पर्टिकुलर फंड का नाम लेता हूं। ये बहुत ही ज्यादा डार्क हॉर्स फंड है, बहुत कम इसका रिकमेंडेशन आती है, लेकिन मैं इसको हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं। तो करंट एनएवी 266 पे है। आप 250 लेकर के 255 में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
सेकंड इन्वेस्टमेंट आपका 225 से लेकर के 235 के बीच में होना चाहिए। तीसरा फंड है एक्सिस फोकस 25, इसकी करंट एनएवी 53 के आसपास चल रही है। इसमें आप पहला इन्वेस्टमेंट 51.3 पे कर सकते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट जब आप 46 से 48 के बीच में इसकी एनएवी आ जाए, यानी कि मार्केट 5-6 सेशन लगातार गिर जाए, तब जाके आपको इसमें दूसरा इन्वेस्टमेंट करना है। और अगला फंड मल्टी कैप कैटेगरी से है, जो कि मेरा सिंगल रिकमेंडेशन है, वो है क्वांट एक्टिव फंड का। इसकी करंट एनएवी 422 की चल रही है, ये 454 से गिर करके 422 पे आ चुका है, यानी कि बहुत ही मेजर करेक्शन ऑलरेडी इसमें देखा जा चुका है। इसलिए अगर मार्केट 2-3 सेशन और गिरता है या मंडे को गिरता है, तो आपको इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट उस समय कर देना चाहिए, या तो अगर आप वेट करना चाहते हैं तो 410 से 415 के बीच में जब इसकी एनएवी आई तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा इसका मेजर सपोर्ट जो है वो निकल के आ रहा है 380 टू 390 के बीच में। अगर इस जोन में आता है तो आप इसमें बहुत ही मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में यूटीआई फ्लेक्सी कैप करंटली 53 की एनएवी चल रही है, 51.5 पे पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और दूसरा इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट 5-6 सेशन नीचे गिरता है तो 44 से 47 के बीच में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और फ्लेक्सी कैप में दोस्तों आपको 20% से ज्यादा का अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बात करते हैं मिड कैप की, तो अभी फिलहाल मिड कैप में मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। कम से कम मार्केट अगर आगे आने वाले 5 से 6 सेशन में नीचे जाता है तभी आप मिड कैप को हाथ लगाएं और 10 से 15% से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं रखें। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको अभी चाहिए रिकमेंडेशन, तो ये 3 फंड है, पीजीआईएम, एक्सिस और कोटक, इस तीनों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जहां तक बात है स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ना करें। और बेसिकली मैं तो आपसे ये कहूंगा कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल मत करें स्मॉल कैप में। मैं स्मॉल कैप में आज तक कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मेरी बस एसआईपी चलती है स्मॉल कैप में। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर रिकमेंडेशन, अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ना करें। उसके लिए आपको एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। और लास्ट में बात करेंगे सेक्टोरल फंड्स की, तो सेक्टोरल फंड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको 10% से ज्यादा का सेक्टोरल में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और सेक्टोरल में भी आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। फार्मा फंड जैसे सेक्टोरल फंड्स में आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और इसमें से 4 जो मेरे फेवरेट फंड्स है, उसका नाम है टाटा डिजिटल, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड और एबीएसएल डिजिटल फंड। तो इन चारों फंड में आप अपना 10% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करंट प्राइस इनकी इतनी की चल रही है, और इसमें पहला बाई आप इस सारे लेवल्स पे कर सकते हैं, और दूसरा बाई आपको तभी करना है टेक्नोलॉजी फंड में, यानी कि सेक्टोरल फंड में, जब मार्केट 5 से 6 सेशन में लगातार गिरावट हो जाए या 3 से 4 सेशन, तब जाकर के आपको सेकंड बाई करनी है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।